युद्ध को 1 महीना बीत चुका है और कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कमतर नहीं हो रहा, मतलब कोई भी रोकने की तैयारी ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या आगे अब ये एस्केलेशन और बढ़ेगा या फिर ये युद्ध रुकने वाला है। क्योंकि देखिए शास्त्रों के लिहाज से आप हम समझने वाले हैं। पहले भी हमारे साथ जुड़े जा रहे प्रतीक जी जुड़ गए, स्वागत आपका। इन्होंने प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी कि युद्ध होगा और मार्च महीने में होगा। आप देखिए नया युद्ध होगा। युद्ध तो शुरू हो गया, 1 महीना भी बीत गया, लेकिन यहाँ पर अब असल कहानी ये है कि 2 अप्रैल को मंगल और शनि एक साथ आ रहे हैं और मंगल भी तेल है और शनि है, तो फिर क्या तेल का खेला होने वाला है ये हम समझते हैं। प्रतीक जी जरा बताइए, ये चूंकि अब ना बहुत हो गया, आप सब कह रहे हैं कि बस हो गया, सबने अपनी अपनी पावर दिखा दी, अब थम जाओ थम जाओ थम जाओ, शक्ति प्रदर्शन हो गया। हाँ, शक्ति प्रदर्शन हो गया, लेकिन दोनों ही पावरफुल देश हैं, रुकने को कोई तैयार नहीं है। तो 2 अप्रैल के बाद से क्या होने वाला है? देखिए मनुराज जी, आपके साथ ही एक शो किया था साल की शुरुआत वाला जी, जिसमें कहा था जब कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो सकती है, तो निश्चित तौर पर हुई। अब आगे यहाँ से क्या, देखिए शनि और मंगल, मनुराज जी शनि और राहु जो थे अभी तक, मंगल जो थे, मंगल राहु के साथ कुंभ राशि में थे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि और मंगल अंगार का कारक, तो यो हमले कैसे हो रहे थे? वायु से। ड्रोन कहाँ से जाता है? वायु से। और मंगल क्या? अंगार। उठ क्या रहे थे भूमि पे? अंगार। वही देखा हमने। अब वो मंगल ईरान पर, तेल अवीव पर हर जगह, इजराइल से लेके ईरान से लेके कुवैत, कतर, मतलब पूरा खाड़ी देश। मुझसे आप ही के चैनल में पूछा गया कि भाई विश्व युद्ध कैसे आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा विश्व युद्ध होगा, और मैं कह रहा हूँ ये विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध है। ये है, क्यों नहीं है? हालांकि विश्व युद्ध के बाद अभी पहला मौका है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि 15 से ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व है। यही चीज मैं कहने जा रहा था मनुराज जी। मनुराज जी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ईरान इराक का होता है, ईरान इजराइल का होता है, वो युद्ध होता है। जब 15 देश इन्वॉल्व हो गए तो विश्व युद्ध आप क्या समझते हैं? यही तो विश्व युद्ध होता है, जहां बाकी लोग भी आ जाए जिनका कोई मतलब नहीं था इस युद्ध पे, तो विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी भविष्यवाणी मैंने आपके चैनल पे कर दी थी पहले ही। अब 2 अप्रैल को राहु अंगारक योग से मंगल को छोड़ देंगे, लेकिन करेला वो भी नीम चढ़ा, वो मीन राशि में जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं जहाँ शनि मौजूद है। हालांकि स्थिति अब पहले से बेहतर होगी, ठीक है, पहले से बेहतर होगी, लेकिन युद्ध नहीं खत्म हो रहा। अच्छा। क्योंकि शनि के साथ मंगल भी युद्ध भड़काएंगे। अब जल से संबंधी समस्या आएगी, जल से संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी, जल के समीप रहने वाले लोगों को बढ़ेंगी। शनि ठंडी चीजें दर्शाता है, ठंडे देश दर्शाता है। तो जल की तो आप सही बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ही लेकर अब असल लड़ाई है। अब वहाँ होना ही होना है वहाँ पे, और अभी विध्वंस होना है वहाँ पे। 2 अप्रैल के बाद वो वहाँ पे होगा। अब अभी तक हो रहे थे तेल अवीव और तेहरान, अब होना है हॉर्मुज पे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, शनि ठंडी जगहों के कारक हैं और मंगल गर्म, तो कुवैत, कतर, ये सब गर्म देश माने जाते हैं, दुबई। और ठंडा कौन? कनाडा, यूएस। अब वहां तक इसकी आग पहुंचेगी और अब वहां तक स्थितियां खराब होंगी। शनि मंगल है क्या? दोनों कहीं ना कहीं तेल दिखाते हैं, कोयला दिखाते हैं। नाटो देश भी आने वाले हैं। नाटो देश तो नहीं आएंगे, लेकिन ये आग अब अमेरिका कनाडा तक, क्योंकि अभी तक तो वो अमेरिका को नहीं हिट कर रहा था, सिर्फ अमेरिका के बेसिस को हिट कर रहा था। अब अमेरिका को भी हिट किया जा सकता है इस युद्ध में। 2 अप्रैल के बाद उसके योग बनते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह मंगल और शनि तेल, कोयला, खनन, गैस सिलेंडर, लाल कलर और हर तरह का केमिकल दर्शाते हैं, और उसी की लड़ाई है ये। जी, तो यानी कि आप तो कह रहे थे कि थोड़ा सा थमेगा, लेकिन मुझे तो आपने जो पूरी थ्योरी बता दी उससे तो लग रहा है कि ये तो बढ़ेगा। 2 जून से थोड़ा थमेगा। अच्छा। उस तरह से विध्वंस आम आदमी पे नहीं होगा। अब सीधे सीधे हॉर्मुज की लड़ाई होगी, आपस की लड़ाई होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर लड़ाई होगी तो फिर तो तेल की कीमतें वो तो बढ़ेंगी, वो तो बढ़ने वाली है, तेल की दिक्कत हो जाएगी, वो बढ़ने वाली है। वो मैं भी आपके चैनल में कह रहा हूँ, वो होने वाला है। लेकिन हाँ, जनहानि कम होगी। जो अंगारक योग खत्म हुआ, अभी जनहानि हो रहा था। सीतापुर में एक लड़का अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उसके ऊपर मिसाइल गिरी, वो मर गया और उसका फोन वहीं डिस्कनेक्ट हो गया। इस तरह की जनहानि होना कम होगी। और रही बात युद्ध की, आपके चैनल में फिर से बोल रहा हूँ, 4 जून तक ये छिटपुट युद्ध चलता रहेगा। हाँ, 2 अप्रैल से जनहानि में कमी आएगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने वाली हूँ, आप बताइएगा। ज्योतिष आचार्य हैं, चूँकि शास्त्रों के लिहाज से, तमाम जो आप गणित बैठाते हो उस लिहाज से, जीत किसकी होगी? कोई झुकेगा भी या नहीं? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, रशिया यूक्रेन में जीत किसकी हुई? किसी की भी नहीं हुई। अब आने वाले युद्ध में जीत कभी किसी की नहीं हुआ करेगी। और इस बार भी जीत किसी की नहीं है। इसमें सिर्फ हार है पूरे संसार की। क्योंकि आज जो तेल 90 रुपए में, आप फिलोसफिकल बात कर दी। नहीं, फैक्ट भी है, जो 90 का तेल है वो 120 में ले रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ियों की वजह से। अब उसकी वजह समझा देता हूँ।
बृहस्पति अतिचारी है मैडम, शनि मीन राशि में, शनि का काल चक्र होता है 30 सालों का। 1991-92 के वो साल याद कर लीजिए जब मुंबई बम ब्लास्ट से लेके क्या क्या नहीं हुआ इस देश में। जी। ठीक, तो ये चाल चक्र पूरा हो रहा है, ये हो रहा है 2029 के एंड में। तब तक ये युद्ध चलेगा, 2028 तक कैसे चलेगा? अभी हथियार खत्म हो गए, इसके बाद हथियार फिर बना लिए 6 महीने बाद, फिर मार दिया उन्होंने इजराइल पे, फिर इजराइल ने मारा। तो रूस यूक्रेन को भी तो 3 साल से ज्यादा का वही वक्त हो गया, वही तो आप ये कह रहे हैं ये भी 3 से 4 साल चलता रहेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, शनि जब से यहाँ आए हैं तब से यही हो रहा है इस राशि में। तो निश्चित तौर पर ये कालचक्र पूरा हो रहा है, 2028 तक इस तरह का ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है ईरान इजराइल के बीच, जिसकी मेन विभीषिका अभी तक थी, अब सेकंड लेवल की विभीषिका 4 जून तक रहेगी। 4 जून के बाद ठहराव के साथ चलता रहेगा। यानी कुल मिलाकर आम लोगों की जिंदगी पर खराब महंगाई रहने वगैरह, वाली कुल है। मिलाकर सैलरी और ये सब चीजें, रोजगार पे असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। हम एआई से उबर नहीं पा रहे थे, ये दूसरा आ गया। एआई थ्रेट नहीं है। हाँ, मतलब वही तो लोगों को थ्रेट लग रहा था शुरू में, 25 में। हाँ, और अच्छा, 26 जब रोजगार शुरू के हुआ, पर्सपेक्टिव से हाँ, आप बोल रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर अभी दूसरा प्रोस्पेक्टिव आ गया। तो अब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि जीत हार के रूप में इस युद्ध को नहीं देखा जा रहा नहीं है। देखा जा रहा, क्योंकि देखिए पहले जीत हार कैसे होती थी, हमने बांग्लादेश पे कब्जा किया, नहीं, अपनी लेकिन अभी सेना अभी भेजी। ट्रंप ने सीज फायर किया हुआ है ना, पहले 7 दिन का वक्त दिया था, फिर 10 दिन का सीज फायर कर दिया इस जंग में। कैसे बीच बीच में सीज जहां फायर उन्होंने होते सीज रहेंगे? फायर किया उसके 10 मिनट बाद इजराइल ने मार दिया था। हाँ। तो मुझे तो समझ में नहीं आया सीज फायर। हाँ। ट्रंप ने अपनी तरफ से किया, हाँ। और अब उनकी बात की वैल्यू तो रह नहीं गई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो उनका जन्म भी सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। हाँ, तो ट्रंप और अभी मैंने सूर्य ग्रहण के दौरान आपके चैनल पे ये चीज बोली थी, जी। ट्रंप का ग्रहण जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था, और ये ग्रहण उनके लिए, उनके देश के लिए और देश और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये मान लीजिए जितने वर्ल्ड में कंट्री है, इकोनॉमी हमारी यूएस से ही चलती सबकी। तो अब सब पर इम्पैक्ट आएगा, और जब तक ट्रंप रहेंगे स्थितियां गंभीर रहेंगी। तो आपने इनडायरेक्टली बात कह दी है। मैं 100%। इसमें से संकेत निकाल लूं कि ट्रंप की हार होने वाली है और उनका राजनीतिक जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो और डाउन होगा, और इस पर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा अमेरिकन पर पड़ेगा। अमेरिका की हार तो नहीं होगी, लेकिन ट्रंप की हार, ट्रंप के जीवन का ये एक सबसे खराब युद्ध माना जाएगा, और ये उनके कैरियर को समाप्ति की ओर ले जाएगा 100%। बहरहाल ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और ये सभी ने समझा भी है, देखा भी है। एक बयान देते हैं, अगले दिन वो उस बयान से वो पलट भी जाते हैं। तो मनोराज जी क्यों है? हाँ, अच्छा, क्यों? क्योंकि ग्रहण किसकी वजह से होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य के साथ या तो राहु आता है या केतु आता है। ये दोनों क्या है? छाया ग्रह हैं। आप छाया पकड़ पाती हैं अपनी कभी भी? नहीं, पकड़ में नहीं आती है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, जो आपने वर्ड यूज किया। अच्छा, ये ग्लोबल इकोनॉमी पे सेटबैक तो हो ही रहा है, युद्ध का 100%। पड़ रहा है, तो भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? हालांकि तैयारी सरकार की पूरी है, और उन्होंने कहा है कि 60 दिन का हमारे पास रिजर्व क्रूड ऑयल है, ईंधन है, और हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया का सबसे आबादी वाला देश हमारा ही है, बड़ा। बिल्कुल, खपत भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ खपत भी होगी। सबसे फिर ज्यादा। तो भारत की अगर बात करें, देखिए यहाँ 2 चीजें हैं। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली उदय होती है, तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, वहां पर कर्क राशि में चंद्रमा अपने भाव में। तो भारत के लिहाज से ये साल अच्छा है, पहली बात। 2027 भारत के लिए और अच्छा है। अब आ जाते हैं आप क्या घर, मान लीजिए आप अपने घर को चलाती हैं मनोराज जी, तो हेड ऑफ द टाउन आप ही हैं, हेड ऑफ द हाउस आप ही हैं। आपकी कुंडली इंपॉर्टेंट है, अगर आप जितनी लग्जरी लाएंगी उतना घर वाले को लग्जरी मिल जाएगी। तो मोदी जी का समय देख लीजिए, मोदी जी का भी समय अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है। तो इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारतवासियों के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा दिक्कतें, मतलब दिक्कतें हैं ही नहीं। लेकिन एक बात और, बारिश होगी तो छाता तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं कोई असर आप पे नहीं आएगा, थोड़ा असर तो आएगा, और थोड़ा नीचे पैर तो हल्के से तो भीगेंगे ही ना, पूरा आप सूखे नहीं रह सकते। तो इसकी वजह से देश दशा काल इसको बोलते हैं ज्योतिष में। देश अगर किसी और देश में परेशानी हो, आपको भी इनडायरेक्टली आएगी, लेकिन हमारे देश में इशू डायरेक्ट नहीं। चलिए, ये आपने बहुत सुखद हमें कुल मिलाकर जो युद्ध का विनाशकारी हम रूप देख रहे हैं, और भी विध्वंस हो रहा है और भी भयानक रूप ले रहा है, उसमें कुल मिलाकर भारत पर असर कम पड़ेगा। आपने ये बहुत राहत की खबर हम कहें कि ज्योतिष लिहाज से हमें समझाई है। शुक्रिया जुटे चल रहे हैं हमसे जुड़ने के लिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।